एक्सरसाइज 3.1 सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और नॉन पॉलिनोमियल क्या होता है। नॉन पॉलिनोमियल भी हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारे पास, अगर पहले हम इसको देखें, कोई भी मैं लेट से मैं अगर टर्म लिख रही हूँ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस 5, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास x y z कोई भी चीज़ इस तरह से लिखी है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर होती है इसको हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। और इस टर्म वेरिएबल के साथ जो चीज़ लिखी हुई होती है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये सब आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है जिसके साथ ना कोई वेरिएबल है ना ही कोई और चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, बीच में साइन प्लस माइनस है, उससे उससे पहले ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इसको टर्म कहते हैं, और ये पूरी एक टर्म है। अगर इस पूरी चीज़ को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन के आगे मैं इक्वल्स टू लगा के कोई भी नंबर एक्स वाई जी या ज़ीरो या 1 2 कोई भी नंबर लगा दूं इन्फिनिटी तक, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन आ गया तो फिर हम इसको कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। ये एक्स वाई जी हमारी जो भी होगी वो वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। उसके ऊपर जो पावर्स लगी हुई होती हैं कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 लिखा हुआ है, इसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। अच्छा, ये जो वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म लिखी हुई होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और ये जो सिंगल टर्म होती है ये कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। ये साइंस के पहले जो भी चीज़ें हैं ये टर्म्स हैं। और इस पूरी चीज़ को यहाँ तक हम क्या कह रहे थे, एक्सप्रेशन। अगर इस पूरी इक्वेशन के साथ लेट्स से अगर मैं ये लिखूँ x3 प्लस 3xy प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी अब इक्वेशन हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन नहीं रही। एक्सप्रेशन इक्वल्स टू से पहले की चीज़ें, मतलब इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, अगर ये हमें नहीं पता होगी तो फिर हमारे पास बहुत इजीली मार्क्स लूज़ हो सकते हैं और इसी से बहुत ही इजीली मार्क्स गेन भी हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि अब आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है, तो जो है हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुल चेक करना है। अच्छा जी, पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल क्या चीज़ें होती हैं। नॉन पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल एक वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें देखें, अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। क्या है कंडीशन, एक तो आपने देखना है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल पे जो पावर्स होंगी, ठीक है, पावर्स या एक्सपोनेंट में बोलते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ पॉजिटिव, सेकंड होल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, दीज आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। अब वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा है एक्स वाई जी या ए बी सी, कुछ भी हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो पावर्स हैं, ये पावर्स एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए
ठीक है। दूसरी इन होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं कि 0.1 या 1/2 या 3/4, इस तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको ये दो कंडीशंस अगर मीट करती हैं तो फिर वो चीज़ हमारी हमारी ये एक बात हो गई। और दूसरी बात हमारी क्या है कि हमारे पास वेरिएबल एक होना चाहिए, एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल्स होंगे तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहेगा। इसी के इन्वर्स अगर अगर हम देख लें तो वो हमारा नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो क्या चीज़ है भाई कि वेरिएबल की जो पावर्स हैं, पावर जो है या तो नेगेटिव साइन में होगी या फिर होल नंबर में नहीं होगी, यानी कि ये ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी चीज़ नहीं होगी, हाफ होगी या फिर कुछ और जो है पॉइंट्स में होगी, इस तरह से चीज़ें होंगी। ठीक है, और अगर वेरिएबल मोर देन वन होंगे तो भी नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो इससे फिर हम अगर ये पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल समझ आ जाएगा तो फिर आपको रैशनल नॉन रैशनल सारी चीज़ें आगे की फर्दर और क्लियरली समझ में आते हैं। एक दो चीज़ एडिशनल बता रही हूँ मैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ पॉलिनोमियल होगी और वो सिंगल टर्म में होगी, सिंगल टर्म मतलब लेट्स से 4x कॉमा 7p, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल लेट्स से 5y प्लस 3x, सॉरी प्लस नहीं आएगा, कॉमा, ठीक है, कॉमा 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, ये टर्म है, इन टर्म के दरमियान प्लस या माइनस की साइन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर आ जाए आपके पास कोई भी ब्लैंक आ जाए कि अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सिंगल टर्म, वन सिंगल टर्म, ठीक है, वन सिंगल टर्म, वन सिंगल टर्म, अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम पहले इसको चेक करें, इज दिस अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसकी पावर के ऊपर पॉजिटिव साइन है विद होल नंबर। ठीक है, पावर के ऊपर पॉजिटिव साइन है विद होल नंबर 2। ठीक है, पावर के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल होना चाहिए और साथ में सिंगल टर्म्स होनी चाहिए, मतलब कि टर्म है बीच में साइन प्लस या माइनस की नहीं है, तो ये सिंगल टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, अगर हमारे पास कोई भी टर्म, कोई भी जो है दो टर्म्स हों, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, या फिर मैं ले लूँ, ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो ये है एक फुल टर्म, उसके बाद कॉमा है, फिर ये एक पूरी टर्म है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है और ये एक पूरी टर्म है, तो ये सिंगल टर्म नहीं है, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स। एक तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, कैसे पता चला, इसकी पावर, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और होल नंबर में, ठीक है, पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के साथ दो टर्म्स हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल। ठीक है, समझ आई। इसी तरीके से अगर तीन टर्म्स होंगी तो हम उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, और अगर फोर या मोर देन फोर होगी, मोर देन फोर, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
और मतलब फुल आउट ऑफ फुल आपके मार्क्स आ सकते हैं इसको। बस आपको ये चीज़ें आपको जो है केयरफुली याद रखनी है, ठीक है? अब जो है मैं रैशनल और पहले हम इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन की बात हो रही है, अभी इन्होंने एक्सप्रेशन की बात की, अभी मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस। इक्वल्स टू अगर आ जाए, दिस इज अ एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन। अगर इक्वल्स टू जीरो या कोई भी नंबर होता तो हम उसको कहते हैं इक्वेशन, ठीक है? ये है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, अच्छा क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, हमें चेक करना है, एग्जामिन करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल होने के दो कंडीशंस मैंने क्या बताए थे कि एक तो आपकी जो पावर्स हैं, पावर्स आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव, सेकेंड होल नंबर में, ठीक है? एक बार और वेरिएबल आपका एक होना चाहिए, ठीक है? अच्छा चलो लेट्स सी, आओ हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहले पावर्स को चेक कर लेते हैं। पावर पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव और होल नंबर, ठीक है? होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2 और इन्फिनिटी तक, ठीक है? पावर पॉजिटिव एंड होल नंबर, पावर पॉजिटिव एंड होल नंबर, इसमें पावर है नहीं, इट्स ऑल राइट, ठीक है? तो अभी तक तो ये पॉलिनोमियल ही है। लेकिन फिर हमने देखा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जी को वेरिएबल कहते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल, एक वेरिएबल है, ओके, एक वेरिएबल है, ओके, ये तो कांस्टेंट नंबर है हमारा, इसके साथ कुछ भी नहीं, सॉलिड। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स के ये इसकी कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी हो गई थी, सेकंड कंडीशन में एक टर्म ने इशू कर दिया, टर्म ने इशू किया है, ठीक है? प्लस माइनस से पहले कोई भी चीज होती है उसको हम टर्म कहते हैं। तो इट मीन्स दिस इज नॉन पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं तो उसमें क्या है? सेकेंड क्वेश्चन 3x y -2, ठीक है? अच्छा जी, अब ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं, अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं। पावर्स इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, ठीक है? पहले ही हमें पता चल गया नेगेटिव पावर है, अब हमें कुछ देखना ही नहीं है, आंख बंद करके लिख दो नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है? पावर पॉजिटिव होनी चाहिए हमारी, और होल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव पावर नहीं है, ठीक है? वेरिएबल पे हम सेकेंड ऑप्शन आते ही नहीं है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 6x स्क्वायर -10x प्लस x -45, और 45 के ऊपर रूट है, इसका मतलब है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं हमारे पास पावर पॉजिटिव है कि नहीं है। पावर वेरिएबल के ऊपर हम पावर चेक करेंगे, पावर पॉजिटिव है, ठीक है? पावर पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है +1 है, ठीक है? पावर पॉजिटिव है। अच्छा, अब सेकेंड चीज़ होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि अपॉन में या फिर चीज़ें, पावर हमारी होल नंबर में होना चाहिए। पावर होल नंबर में, होल नंबर में है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। पावर होल नंबर में, इसकी अगर हम पावर देखें तो ये हाफ लिखा हुआ है, मतलब 0.5, ये होल नंबर नहीं है। 0, 1, 2 ये होल नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये है कांस्टेंट नंबर। हमें चेक करना है वेरिएबल के ऊपर पावर्स को, ठीक है? अपने वेरिएबल के पावर्स को चेक करना है। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि ये तो भाई पावर आ गई, हाफ आ गई पावर, इट मीन्स कि ये नॉन पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हमें तो पावर किसकी चेक करनी है? वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। वेरिएबल हमारे एक्स वाई जी होते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमारे पास ये सारी कंडीशंस ठीक जा रही हैं कि पावर भी पॉजिटिव है
और अच्छा आप चेक करते हैं वेरिएबल एक है कि नहीं है, एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल, इट मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा मार्क गेनिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, एमसीक्यूज इसी में से ही आएंगे आपके। चलो भाई लेट्स सी कि इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट। 5x की पावर 1/2 माइनस x, कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स 1 है, प्लस 5x की पावर 2। ठीक है, चेक करते हैं पावर्स पॉजिटिव हैं, पावर्स पॉजिटिव हैं, सारी पावर पॉजिटिव हैं। ठीक है, सारी पावर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। होल नंबर पे ओके भाई चेक कर लिया हमने, ये होल नंबर में नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। होल नंबर में नहीं है, ये होल नंबर है। होल नंबर एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पर बोल दिया इट्स नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 2, अच्छा डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ होती है जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर आ जाती है प्लस साइन x माइनस 1, यहाँ पे 1 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस साइन 2 की पावर -1। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। पावर वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव है नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पावर आ गई और तो वेरिएबल्स हैं ही नहीं यहाँ पर, तो हमने एक ही कंडीशन पे, फर्स्ट ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया नॉट पॉलिनोमियल। ओके क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी। 2 x को हम पहले ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 प्लस एक्स क्यूब -2। हमें चेक करना है फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, पावर। पावर किसके पावर्स भाई, वेरिएबल्स के पावर। वेरिएबल एक्स वाई जी को कहते हैं। ठीक है, इसको हमने देखना ही नहीं है। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, फर्स्ट ही हमारे पास आ गया वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो सीधा सीधा ये नॉट पॉलिनोमियल है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देख रहे हैं रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल क्या होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस मैं अभी बता चुकी हूँ, जिस टर्म में इक्वल्स टू ना लिखा हुआ इक्वल्स टू 0 तो वो रैशनल होते हैं। इससे पिछले वाली मैंने उस पर कंटिन्यू किया है, इसलिए आप सारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें। छोटी छोटी बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे आपके एमसीक्यूज के लिए। रैशनल क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ लेट्स से 3x प्लस वाई 5y प्लस 7। ठीक है, इसको मैंने अगर लेट्स से नाम दिया है s, इसको मैंने दिया है y। ठीक है, अगर ये दोनों टर्म्स पॉलिनोमियल होंगी तो इट मीन्स ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल चेक करने के क्या कंडीशंस हैं, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए विद होल नंबर। ठीक है, पावर पॉजिटिव विद होल नंबर। ठीक है, और वेरिएबल एक होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल हो और साथ में दोनों टर्म्स पॉलिनोमियल हो तो जो है हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जिसको पॉलिनोमियल और इरेशनल रैशनल समझना है उसको ये ज़रूर आना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें हमारे पास पॉलिनोमियल में होंगी तो फिर वो रैशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल। पॉलिनोमियल चेक करने के हमारे पास क्या कंडीशंस थे, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और होल नंबर में हो और वेरिएबल हमारा एक सिंगल।
तो वो चीज़ कहलाती है हमारी पॉलिनॉमियल। तो हम पहले ऊपर वाली टर्म को चेक करते हैं। ऊपर वाली टर्म में पावर जो है पॉजिटिव है और होल नंबर में है, ठीक है। पॉजिटिव है होल नंबर में, पॉजिटिव है होल नंबर में है। अच्छा, नीचे वाली टर्म को चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव पावर होल नंबर में, तो इट मीन्स दोनों जो हैं पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, इसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। अच्छा, मैं एग्ज़ाम में आप लोग सॉल्व कर करके टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन को जितनी जल्दी सॉल्व करें और जितना अपना हम टाइम बचाएं वो ज़्यादा सेफ है। हमारे पास दो कंडीशंस क्या है, पावर्स हो और पावर्स कैसी हो, पॉजिटिव हो और होल नंबर में हो। पावर पॉजिटिव है, होल नंबर में पावर पॉजिटिव है बट नॉट इन होल नंबर, ठीक है। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमें पता चल गया कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। इट मीन्स इसकी मैंने बताया दोनों टर्म्स जो हैं पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है भी या नहीं भी, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट ही कंडीशन में पता चल गया कि ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है, तो फिर हमने इसको इरेशनल कह दिया, ठीक है, या नॉन रैशनल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x की पावर, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 माइनस वाई की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। अब ये पॉलिनोमियल के हमारे पास क्या कंडीशंस हैं कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव तो है बट ये होल नंबर में नहीं है। जब ये होल नंबर में नहीं है तो इट मीन्स ये नॉन पॉलिनोमियल है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला भी नॉन पॉलिनोमियल है। अब ये जब दोनों ये नॉन पॉलिनोमियल हैं तो इट मीन्स ये इरेशनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं इसको, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड टर्म पॉजिटिव पावर्स हैं, ठीक है, ये 7 है। अच्छा जी, तो ये हमारा अगर हम इसको चेक करें तो ये पॉजिटिव भी है और ये होल नंबर में भी है इसकी पावर, तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं इसको, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड टर्म पॉजिटिव पावर्स हैं, ठीक है, ये 7 है। अच्छा जी, तो ये हमारा अगर हम इसको चेक करें तो ये पॉजिटिव भी है और ये होल नंबर में भी है इसकी पावर, तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। ओके, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। 5 की पावर x 1/2 माइनस एक्स प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर। अब हमारे दो कंडीशंस क्या है हम चेक कर लेते हैं। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव तो है लेकिन होल नंबर में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होल नंबर में नहीं है, तो हमें यही पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है। नॉन पॉलिनोमियल है। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, अगर कोई भी चीज़ नहीं होती तो इट मीन्स हमारे पास हमेशा 1 होता है। तो इसको अगर हमारे पास देखे जाए, इसके पास तो कोई भी वेरिएबल है नहीं। इसका मतलब लेट्स से अगर मैं किसी को x सपोज कर लूँ और x की पावर 0 लगा दूँ, तो x किसी भी चीज़ की पावर 0, लेट्स से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ, ऊपर ये वाली पूरी टर्म आ गई न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर में हमने 1 की पावर x और x की पावर 0
होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, ये ऊपर वही वाली टर्म दोबारा से आ जाएगी, सारा मैं कॉपी नहीं कर रही, जस्ट आप लोगों को समझा रही हूँ। 1 इंटू 1 इज़ 1। तो इट मीन्स कि इसके पीछे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो नॉन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू कोई भी एक टर्म हमारी नॉन पॉलिनोमियल आ जाएगी तो वो हो जाएगा इरेशनल, ठीक है, या फिर नॉन रैशनल। तो ये आपको बात समझ में आ गई।